दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सत्येंद्र सैनी। आई होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे। मैं तो स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। परमात्मा की कृपा है मेरे पे। दोस्तों कोई भी चीज़ अगर जो इंसान को कंटिन्यू मिलती चली जाए ना, जैसे धन बहुत ज़्यादा मिल गया ना और अप्रत्याशित तरीके से मिल गया, सपोज कहीं सरकारी मुआवजे में मिल गया, ज़मीन चली गई, या क्योंकि मेरे इस टाइम साइड यही हो रहा है, बाईपास निकल रहे हैं और कहीं जेल बन रही है, कहीं पुलिस थाना बन रहा है, कहीं बस अड्डा बन रहा है। मेरे ज़िले में इस टाइम बड़ा जो कि मैं प्रगति पर चल रहा कार्य योगी जी की कृपा से। तो दोस्तों यहाँ पे जो जो ज़मीन कभी अब से 5-6 साल पहले 5,000 10,000 रुपये गज की, आज 20-25 के रेट वहाँ हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, कोई चीज़ अगर जो इंसान को मिल जाती है ना किसी रिश्तेदारी के माध्यम से, उनका हाँ भी वहाँ रिश्तेदार बेटा नहीं है किसी का, तो अपने इस रिश्तेदार को दे दी करोड़ों की संपत्ति, या क्या मैं करोड़ों रुपए मुआवजे का आया उसको दे दिया, या फिर क्या मैं उसकी ज़मीन क्या मैं बाईपास में चली गई, या मतलब किसी भी तरीके से मतलब धन आता है ना, गलत तरीका तो नहीं कह सकते इससे, मतलब अप्रत्याशित तरीके से बम्फर एकदम बरसात होगी धन की, तो उसका माइंड सेट नहीं है। माइंड सेट नहीं है तो वो जो बिखर जाएगा एकदम। सारे वो कृत्य करेगा, डेली ड्रिंक करेगा, घूमेगा फिरेगा, गाड़ी निकाल लेगा नई नई, ये करेगा वो करेगा, मतलब नए नए जो कि मैं वो नया नया मालदार बना ना, नए नए उल्टे क्रम करेगा बहुत ज़्यादा, दूसरों को दिखाएगा, ईगो आ जाएगी उसमें बहुत। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, अगर जो इंसान को जो हो ना जो भी चीज़ पसंद है ना, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ कोई भी पसंद हो उसे, सपोज दिस कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ कि मैं आपको कढ़ाई पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपको दाल मखनी बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में, या मलाई कोफ्ता पसंद है आपको, या फिर गोभी के पराठे मान लो, लेकिन मैं उन गोभी के पराठे को आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देता रहूं और 10 से 15 दिन में ही आप बोर हो जाओगे। ज़्यादा ज़्यादा कितना ही फेवरेट हो, आप 2 4 5 दिन खाओगे, लेकिन है तो आपकी फेवरेट चीज़ वो, लेकिन बोर हो जाओगे उससे भी। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, जो ये दुख और सुख का जो वो है ना हमारे जीवन में, कहते हैं ना दुख और सुख एक सिक्के के पहलू है दोनों। ये जो चीज़ है ना हमारे जीवन में, दुख और सुख, ये हमारे बैलेंस बनाने के लिए। जीवन में दुख भी आएगा सुख भी आएगा, सबको बस साक्षी बनकर देखते रहो। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। दोस्तों श्री कृष्ण जी गीता में कह के गए हैं, दुख में सुख में जय में विजय में लाभ में हानि में जो एक समान रह सकता है वो ही इंसान है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जरा सी समस्या आई, हमसे बड़ा दुखी नहीं कोई। दुनिया में सबसे बड़ा दुखी इंसान कौन? हम हैं, कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे 1 लाख रुपए डूब गए। उस दिन तुमसे बड़ा दुखी इंसान कोई नहीं होएगा। और जिस दिन तुमको 10 लाख रुपए कहीं से प्रॉफिट हो गया तो तुमसे बड़ा हैप्पीनेस इंसान नहीं कोई। तुम्हारे अंदर इतनी खुशियाँ बढ़ जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। अपने दोस्तों को पार्टी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनका हाँ भी आज मेरी डीलिंग हुई है इतनी तकड़ी, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरे को, उतना ही तुम इतने हैप्पी से भर जाओ, इसका कोई जवाब नहीं। अरे दोस्तों साक्षी भाव में जीना सीखो। मैं सिर्फ आपको इतना ही समझा रहा हूँ, दुख में सुख में लाभ में हानि में जय में विजय में आप एक समान रहो, एक समान रहो, साक्षी बनकर देखते रहो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है इस ब्रह्मांड में। जो तुम्हारी औकात सिर्फ कितनी है मैं बताऊं दोस्तों, एक तिन के बराबर। जो प्राण आपके अंदर है ना वही प्राण एलिफेंट के अंदर है, जिराफ के अंदर है, कितने लंबे ठाड़े होते हैं वो, ऊँट के अंदर है। वही प्राण जो कीड़े मकोड़े के अंदर है उतनी ही मात्रा में है सूक्ष्म शरीर के अंदर तुम्हारे वास करते हैं वो, हृदय पॉइंट पे, ज्योति स्वरूप में। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे इतना ही कह रहा हूँ, मैं छोड़ दो, किसी चीज़ की मैं मत करो, परमात्मा के नाम का चिंतन करो,
जिस भी भगवान को तुम मानते हो रम जाओ उसमें हर वक्त, राधे 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 राधे, शिव 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 शिव, राम 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 राम। मतलब उठते बैठते जो जागते सोते हर वक्त का मैं बस जुबा सा नाम वही निकलना चाहिए। और 24 घंटे में आध घंटे की लाख मेडिटेशन करने का प्रयास करो। फिर क्या करना, आपको अंदर जाना, अपने अंदर झांकना, वहीं से ही एक दिन आत्मबोध पैदा होएगा और आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओगे आने वाले टाइम में। क्योंकि भगवान गीता में, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस परमात्मा को पाने के सिर्फ 3 ही सूत्र हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, भक्ति योग और तुम्हारा कर्म योग। क्योंकि संत कबीर भी बुनकर थे, उन्होंने दरी बुनते 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 बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया था, कर्म करते करते, क्योंकि बड़े चाव से, बड़े प्यार से बुनते थे उन दरियों को वो। तो दोस्तों वीडियो बड़ी होती जा रही है, अभी मेरी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, मिलियंस में मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआ रही तो बहुत जल्दी ऐसे हो जाएंगे, अगर जो आप मेरे सपोर्ट करते रहे। तो दोस्तों वीडियो से थोड़ी बहुत वैल्यू मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।